स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देवगढ़ में पंचायत समिति पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के तत्वाधान में पंचायत समिति भीम में स्थायी समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सभी भाजपा के निम्न स्थायी समिति के निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए। इस दौरान सभी पंचायत समिति के सदस्य व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बूंदी के हिंडौली कस्बे में संचालित एपीएस निराश्रित बाल गृह का सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के राज्य स्तरीय टीम संयुक्त निर्देशक व सहायक निर्देशक ने औचक निरीक्षण किया व बाल गृह की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। साथ ही भवन में चल रहे नव निर्माण का भी निरीक्षण किया गया। अधीक्षक राम प्रकाश शर्मा से बाल गृह में दी जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई व छात्र रजिस्टर, कर्मचारी रजिस्टर, पुलिस प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन किया गया। हिंडौली कस्बे में संचालित एपीएस नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के संयुक्त निर्देशक व सहायक निर्देशक के द्वारा किया गया। नशा मुक्ति केंद्र के नशे के रोगियों से नशा मुक्ति में दी जा रही सुविधा के बारे में जानकारी ली गई व नशे के रोगियों को कौन कौन सी दवाइयां दी जा रही है उसके बारे में भी जानकारी ली गई। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र के दस्तावेजों का अवलोकन भी किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के अनुराग सेवा संस्थान द्वारा अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह 2021 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए रामेश्वरम शिव मंदिर परिसर सालिग्राम चांदसैन में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर संस्थान के सचिव श्याम सुंदर शर्मा के निर्देशानुसार अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह के अंतर्गत 21 जुलाई से 20 अगस्त तक लालसोट नगर की कॉलोनियों व 27 सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व नियमित देखभाल की प्रतिबद्धता के साथ पौधारोपण किया जाएगा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर युवाओं ने मीटिंग का आयोजन किया। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस नांगल राजावतान हाईकोर्ट में मनाया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर युवाओं ने रामगढ़ पचवारा के बालाजी गार्डन में मीटिंग का आयोजन किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने भाजपा प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी के जन्म जयंती सप्ताह पर पौधारोपण कर पंचायती राज चुनाव का बिगुल बजाया गया। उपखंड मुख्यालय के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को भाजपा वरिष्ठ नेता रामविलास डूंगरपुर ने संबोधित किया। साथ ही पंचायती राज चुनाव में रामगढ़ पचवारा व पंचायत समिति लालसोट में भाजपा का प्रधान बैठने का ऐलान किया। आज वृक्षारोपण के दौरान हमने कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि रामगढ़ पंचायत समिति और लालसोट पंचायत समिति दोनों जगह पे भाजपा के प्रधान बनाने। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और 21 साल विधायक रहे प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी, उनकी 90वीं जन्म जयंती पर 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे राजस्थान में सेवा सप्ताह, जिसमें वृक्षारोपण, सेवा कार्य और उनके जीवन पर व्याख्यान, आज उसी कार्यक्रम को लेकर इस रामगढ़ पचवारा में हम उपस्थित हैं। व्याख्यान का कार्यक्रम हो चुका है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और एक संदेश कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से समाज के बीच में रहता है, सेवा करते हुए समाज की सेवा करते हुए लोगों को आगे ले जाता है, संगठन को आगे ले जाता है और राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। बीकानेर में नूरानी मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से सीवर लाइन पूरी बंद पड़ी है। मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय सचिव ND कादरी ने बताया कि आमजन को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में सीवर लाइन का पानी जमा होने लगा है। इससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कादरी ने कहा कि नगर निगम में शिकायत भी दर्ज करवाने पर प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। सिविल लाइन के लिए मोहल्ले वासियों ने पिछले 1 हफ्ते से बराबर नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इन गरीब मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति ये है कि पिछले 3 दिन से लोगों के घरों में पानी जा रहा है। आप इधर देखें, इधर पानी है, इधर देखें, इन घरों के अंदर पानी है और ये लोग वहाँ अनेकों बार चक्कर लगा चुके हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शायद कारण ऐसा लगता हो कि यहाँ गरीब मजदूर और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही हो। मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि अगर किसी पावरफुल व्यक्ति का अगर कहीं मकान होता या कुछ होता तो वो अब तक जो है कभी का इसकी जो है आधी रात को सफाई हो चुकी होती।
मेरा ऐसा मानना है कि अगर नगर निगम ने ऐसा नहीं किया तो मोहल्ले वासियों का ये कहना है कि जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम नगर निगम पर धरना प्रदर्शन करेंगे। राजलदेसर में बीती रात युवती को प्रेम प्रसंग के मामले में भैला फुसलाकर भगा ले जाने व सोने के जेवर व 1,50,000 रुपए की नकदी ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने थाने में रिपोर्ट पेश करी कि एक युवक रात्रि को उसके घर में घुसकर उसकी बेटी को भैला फुसलाकर अगवा कर ले गया। साथ ही घर से 1,50,000 रुपए नगद व सोने के जेवर भी गायब मिले। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बूंदी के केशवराय पाटन में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल द्वारा बाजडली अंडरपास में बरसाती पानी के भरने से अवरुद्ध हुए 25 गांवों के मार्ग को बहाल करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाने को लेकर चक्का जाम किया गया। मेघवाल ने बताया कि विगत 7 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है, किंतु बाजडली अंडरपास की समस्या साल भर बनी रहती है। प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी इसका कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग नहीं निकाला गया। चूरू के बिदासर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां पुलिस ने अवैध हथियारों सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार बदमाश बीकानेर व सीकर जिले के रहने वाले हैं, जो बिदासर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वह आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, 5 कारतूस व एक बिना नंबरी बोलेरो कैंपर बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। थाना बिदासर के एएसआई सुरेंद्र सिंह में जाब्ते गश्त में थे। गश्त के दरमियान थाने के FW कांस्टेबल अशोक कुमार ने उनको सूचना दी कि बिदासर के अंदर एक बोलेरो कैंपर गाड़ी है बिना नंबर की, जिसमें 5-6 जवान लड़के बैठे हैं और इनके पास कोई हथियार हो सकता संदिग्ध टाइप के ये हैं। इस इतला पर पर्याप्त जाब्ता SHO के निर्देशन के अंदर इन व्यक्तियों को राउंड अप किया तो इनके पास एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस 7.65 बोर के इनके पास मिले। कैंपर में कुल 6 व्यक्ति थे। इन 6 को राउंड अप करके इनसे जब इंटरोगेशन किया तो इन्होंने बताया कि बिदासर कस्बे में एक जमीन का विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष कृष्णाराम है। उस कृष्णाराम ने इनको सस्ते में ज़मीन देने के लिए और ज़मीन विवादित होने के बात कहकर और दूसरे पक्ष को डराना धमकाने के लिए बुलाना आरोपियों ने स्वीकार किया है। इस जमीन के संबंध में यहाँ पूर्व से कार्रवाई चल रही है। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया के निर्देशन पर तारानगर पंचायत समिति सदस्यों के सर्वसम्मति से चुनाव के बाद सभी पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रधान संजय कसवा के नेतृत्व में पंचायत समिति व SDM कार्यालय के मुख्य सड़क किनारे मटका पद्धति द्वारा पौधे लगाए गए। इस मौके पर सभी ने पौधे को परिवार का सदस्य मानकर पालन पोषण का संकल्प लिया। पंचायत समिति की स्थायी समितियों के चुनाव के उपरांत सभी पंचायत समिति सदस्यों, स्थायी समितियों के पदाधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के स्वस्थ राजस्थान के अंतर्गत जो औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है घर घर में, उसी श्रृंखला में किसान नेता एवं माननीय विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया के हरित तारानगर, स्वस्थ तारानगर एवं स्वच्छ तारानगर की श्रृंखला में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी के द्वारा एक एक पौधा ट्री गार्ड के साथ लगाया गया, जिससे पूरी तहसील में ये संदेश जाए कि पूरी इस मरुभूमि में को पूरे तारानगर को हरित के रूप में विकसित किया जाए। रतलाम जिला मुख्यालय से कुछ दूर शिवपुर नदी पर विगत 1 वर्ष से पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है, परंतु शासन व प्रशासन की उदासीनता की वजह से ठेकेदार द्वारा विगत 5 माह से कार्य बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को बरसात में आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत संबंधित ठेकेदार, जिला प्रशासन व क्षेत्रीय विधायक को लिखित रूप में दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। रेनवाल थाना इलाके में गुमटी वाले बालाजी की फाटक व पेट्रोल पंप फाटक के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक हलवाई का काम करता था। जीआरपी ने घटना की सूचना पाकर शव को रेनवाल CSC में रखवाया।
जीआरपी ने शव के पास मिले मोबाइल से उनके परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने आकर शव की शिनाख्त की। मृतक की पहचान 35 वर्षीय बाबूलाल मीणा के रूप में की गई। मृतक दौसा जिले में लालसोट के रामगढ़ पचवारा गांव का निवासी बताया जा रहा है। 6/8/2021 को समय करीबन 4:50 AM पर हमें जरिए फोन सूचना मिली कि रेणवाल स्टेशन के यार्ड के पास में एक आदमी ट्रेन से पैर कट गए जो घायल है। आदि सूचना पे हम मौके से चौकी से रवाना होकर रेणवाल पहुंचे। रेणवाल पहुंचने के बाद पता चला कि जो घायल आदमी था वो खत्म हो चुका है और जिसकी डेड बॉडी रेणवाल CHC के मोर्चरी में रखवाई गई है, जिसके पास में एक बैग मिला जिसमें पहने हुए कपड़े थे। इसके अलावा कोई पहचान का कोई सामान नहीं था। एक मोबाइल मिला जो बंद अवस्था में था, जिसको मोबाइल को चार्ज करके और उसमें संपर्क नंबर निकाल के संपर्क किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TPV न्यूज।